फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। फाइनली आपका जब फाइनली रिज़ल्ट आ गया था कल, और आज से ही काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपना प्रॉस्पेक्टस निकाल दिया है 2024 के हिसाब से। उत्तर प्रदेश ने अभी तक अपने जो जितने भी पुराने मेडिकल कॉलेज थे उनकी लिस्ट 3 से 4 दिन पहले ही निकाल दी थी, और उसमें जो लास्ट ईयर 2023 में जो फीसेस थी वही फीसेस इस बार भी आने वाली हैं। कोई भी फ़ीस में चेंज नहीं आया है। जैसे राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 13,73,760 की है। उसके बाद शारदा मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 1269 की आ रही है। सुभारती की 1185 की, हिंद की 1170 की। इस तरह से जो आपकी जो ट्यूशन फीसेस हैं वो सेम फीसेस आई हैं जो लास्ट ईयर फ़ीस थी। फ़िलहाल जो लिस्ट आई है इसकी वेबसाइट के ऊपर वो 26 मेडिकल कॉलेज की आई है जो लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किए थे। जो नए मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं उनकी लिस्ट नहीं आई है। जो हॉस्टल का अमाउंट है वो भी लास्ट ईयर की तरह है। जो नॉन AC हॉस्टल है वो 1,50,000 रुपीज़ का होगा, और जो AC हॉस्टल है वो 1,75,000 रुपीज़ का होगा, और जो आपका कॉशन अमाउंट है वो 3 लाख रुपीज़ का होगा। ये फ़ीस की डिटेल ऑलरेडी पहले निकाल ली थी। जो यूपी की काउंसलिंग अब आप आने वाले टाइम में करोगे, इसमें जितनी भी नोटिफिकेशन और डिटेल्स और प्रॉस्पेक्टस ये सब सारी समरी आती है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है updgme.com, updgme.com के ऊपर ही आपको ये सारी डिटेल दिखेगी। और जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट का जो लेटर जो आप डाउनलोड करोगे, डॉक्यूमेंटेशन जो सबमिट करोगे, वो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upneet.com, upneet.com पे ये काउंसलिंग आपकी होती है। तो ये डिटेल आ गई है। प्रॉस्पेक्टस आ गया है। प्रॉस्पेक्टस में भी सब कुछ सेम है, बस 2 मेजर चेंजेस हुए हैं। जो आपकी काउंसलिंग की जो फ़ीस रहेगी वो 2,000 रुपये रहेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो कॉशन अमाउंट सबमिट होगा वो 30,000 रुपये का होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो कॉशन अमाउंट सबमिट होगा वो 2 लाख रुपए का होगा, और BDS काउंसलिंग के लिए जो कॉशन अमाउंट सबमिट होगा वो 1 लाख रुपए का होगा। ये सारा कॉशन अमाउंट डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा अब नहीं दिया जाता है। ये सब ऑनलाइन वेबसाइट पे ही पेमेंट करना रहता है, जिसका पेमेंट आप नेट बैंकिंग से अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। 1 टाइम में ये पेमेंट रहता है। तो ये सारी डिटेल दिखा दी है। यूपी में जो आपकी एलिजिबिलिटी है वही आप नीट में क्वालिफाइड होने चाहिए, और 12th में आपकी PCB में 50% से अबव होने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं, पूरे इंडिया का बच्चा यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा सकता है। कोई भी रिजर्वेशन इस बार भी उत्तर प्रदेश ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं रखा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग कराने के लिए आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यूपी का डोमिसाइल नहीं है आपके पास तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। ये आपकी डिटेल्स हो गई। पंजीकरण के लिए जैसे हमने आपको बता दिया कि जो उसका कॉशन अमाउंट, जो काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो 2,000 रुपये की है। जो बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक स्पेशल फॉर्म निकलता है, उसके लिए जो फ़ीस रहेगी वो 1,000 रुपीज़ की रहेगी। और जो धरोहर राशि, जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो आपका 30,000 फॉर द गवर्नमेंट, 2 लाख रुपीज़ फॉर द प्राइवेट MBBS एंड 1 लाख रुपीज़ फॉर द प्राइवेट BDS कॉलेज। ये आपके कॉशन अमाउंट रहेंगे, और ये सब आपको ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना है। अभिलेखों का सत्यापन, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं ये भी देख लीजिए। यूपी नीट UG 2024 के अंतर्गत काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेख का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा इस हेतु नियमित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे, यानी कि सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो आपके ऑनलाइन बोर्ड पे ही सबमिट होंगे। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है वो आप ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अपलोड करोगे, और ऑनलाइन ही आपके ये क्रॉस चेक होंगे और उसका आपका रिजल्ट आ जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? हाई स्कूल मार्कशीट प्रमाण पत्र, जो क्लास 10 की आपकी वो जो मार्कशीट है और जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा। इंटरमीडिएट मार्कशीट, जो क्लास 12 की मार्कशीट और जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा। पासिंग सर्टिफिकेट से आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपने CBSE से करा है तो वो मार्कशीट के अंदर ही आता है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए अलग से पासिंग सर्टिफिकेट आता है। आरक्षण से संबंधित, यानी कि अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, जैसे OBC, SC, ST, EWS, एक्स सर्विसमैन, NCC, फ्रीडम फाइटर, PWD, तो इसका जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपको अपलोड करना रहेगा। ये सब सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए होते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है फ्रेंड्स। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी बच्चों को लगाना पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाओगे। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र का या उत्तराखंड का यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराने आ रहा है तो आप अपने स्टेट का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाओगे, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप नहीं लगाओगे। जो बच्चा यूपी का है वो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएगा। तो ये बेसिकली से 4 सिंपल से डॉक्यूमेंट है। ये आप जब अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे, पेमेंट कर लोगे, तो ये 4 आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करने रहते हैं। जो नोडल सेंटर है वो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं वो आपके नोडल सेंटर होते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, RML लखनऊ, JSPM कानपुर,
आगरा का SN आगरा हो गया, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, तो जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो हमारे नोडल सेंटर बनेंगे, वहीं पे जाके आपकी ज्वाइनिंग फैसिलिटीज़ होती है। जो फर्स्ट राउंड का आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसके अंदर आपका नोडल सेंटर लिखा रहता है, उसी नोडल सेंटर पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करोगे। और जो पहले साल की जो फीस जमा करते हो वो कॉलेज के नाम पे सबमिट नहीं होती है, वो यूपी DGME के नाम पे सबमिट होती है। आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन पेबल एट लखनऊ के नाम पे DD बनेगा। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन रहते हैं वो उसका वही सब आपका सेम क्राइटेरिया है, कोई भी चेंजेस नहीं आए। EWS के 10% रहता है आपका, OBC का 27% 21% रहेगा। तो कोई भी मेजर ऐसे चेंजेस नहीं आए। जो दो मेजर चेंजेस आए हैं वो दो मेजर चेंजेस समझ लेते हैं कि क्या है। यूपी में जो फर्स्ट राउंड से ही फ्री एग्जिट का ऑप्शन कभी भी नहीं था, यानी कि जो आप क्वेश्चन अमाउंट सबमिट करते थे और पहले राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलती थी और आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करते थे तो आपका 2 लाख रुपीज़ पूरा कोलैप्स हो जाता था, पेनल्टी लग जाती थी। यानी कि यूपी ही एक इंडिया का मात्र स्टेट था जहाँ पे फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं था। इस बार यूपी ने अपना फ्री एग्जिट का ऑप्शन ओपन कर दिया है। ये मेजर चेंज आया है यूपी के अंदर, यानी कि फर्स्ट राउंड के बाद आपके पास फ्री एग्जिट होगा। जो भी आपको सीट मिली है, किसी रीज़न से आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, सीट को छोड़ना चाहते हो और दोबारा से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो विदाउट टेकिंग द ऑप्शन ऑफ अपग्रेड, तो आप फ्री एग्जिट का ऑप्शन अब उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में यूज़ कर पाओगे। यानी कि फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिलेगी उसके बाद क्या क्या विकल्प रहेंगे, क्या क्या ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। चाहो तो आप फ्री एग्जिट ले लो, उस सीट को ज्वाइन मत करो, कोई भी पैसा आपका कोलैप्स नहीं होगा, पेमेंट आपका सेकंड राउंड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और सेकंड राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग करो। चाहो तो आप उस सीट को परमानेंटली ज्वाइन कर लो और आगे काउंसलिंग मत करो। और थर्ड ऑप्शन आपका अपग्रेड का रहेगा, यानी कि जो सीट मिली है वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया, लेकिन सेकंड राउंड में और बेटर कॉलेज के लिए दोबारा से हमने चॉइस एंट्री कर दी। तो अब इंडिया में जैसे कॉमन फ्री एग्जिट का ऑप्शन था वो यूपी में के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो गया है। ये मेजर एक चेंज आया है। और सेकंड चेंज क्या आया है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन आया है। यानी कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में अपग्रेड होता था। जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है उसमें जाकर सीट को बुक कर लेना रहता था फीस डाल के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, और सेकंड राउंड में सीट के बेटरमेंट के लिए हम चॉइस फिलिंग करके अपग्रेड का ऑप्शन यूज़ करते थे। इस बार ऑल इंडिया कोटा को कॉपी करते हुए वहाँ से देखते हुए एक और राउंड आपको अपग्रेड का मिला है, यानी कि सेकंड राउंड में जो सीट मिलेगी उसके बाद भी आप थर्ड राउंड में भी अपग्रेड यूज़ कर सकते हो। तो सेकंड टू थर्ड राउंड के बीच में भी अपग्रेड का ऑप्शन यूपी के अंदर आ गया है। ये एक मेजर चेंजेस उत्तर प्रदेश के अंदर देखे गए। तो दो चेंजेस आए हैं यूपी के अंदर, एक अपग्रेड फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में होगा और सेकंड राउंड से थर्ड राउंड के बीच में होगा, यानी कि एडिशनल 1 मोर राउंड का अपग्रेड का ऑप्शन यूपी के अंदर खुल गया। और सेकंड जो ऑप्शन खुला है वो आपका ऑप्शन खुला है फ्री एग्जिट का। तो जो मेजर चेंजेस आए हैं, बाकी कोई भी चेंज उत्तर प्रदेश में नहीं है 2023 की तरह। सेम आपकी क्वेश्चन अमाउंट सेम है और बाकी सारे कॉलेजेस सेम है। जो अब फाइनल जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले एक सीट मैट्रिक्स आएगी। सीट मैट्रिक्स में पता चल जाएगा कि जो नए मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट क्लेम करी थी कि यूपी में आने वाले हैं उसमें से कितने मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बिकॉज अभी तक की डिटेल में जितने भी कॉलेज दिखाए गए हैं वो पुराने ही मेडिकल कॉलेज दिखाए गए हैं। तो फाइनली वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो मेडिकल कॉलेज ज़रूर आएँ जिससे कि कुछ सीटें बढ़ें, तो जितने ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड हुए उनके लिए थोड़ा सा ईज़ हो, मेडिकल कॉलेज बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो। तो ये उत्तर प्रदेश ने अपना बुलेटिन निकाल दिया है, इसको आप भी देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इसको। updgme.com पे जाके विजिट करिए और इस प्रॉस्पेक्टस को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। जितनी भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले एक वो प्रॉस्पेक्टस निकालते हैं, यहाँ पे उसके नॉर्म्स रहते हैं। उस नॉर्म्स को समझने के बाद भी आप सही से काउंसलिंग कर सकते हो। 4 राउंड की काउंसलिंग होगी यूपी में, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, जिसको स्ट्रे राउंड बोलते हैं। और चारों राउंड की काउंसलिंग आपकी टोटल ऑनलाइन मोड पे होगी, ऑफलाइन मोड पे काउंसलिंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। कर्नाटक ने भी आज अपना पोर्टल ओपन किया है। जिन बच्चों ने पहले फॉर्म फिल करे थे उनको अगर कोई एडिट करना है उनके लिए ऑप्शन कर्नाटका ने खोला है। कल केरला ने भी एडिट के लिए ऑप्शन खोला था। अभी कर्नाटका दोबारा से नए एप्लीकेशन के लिए भी ऑप्शन खोलेंगे। तो एक तरह से देखें तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट बिकॉज काफ़ी लंबा इंतज़ार करते करते थोड़ा सा ईज़ में आ गए, लेकिन अब फ्रेंड्स आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी अगर आपने काउंसलिंग की प्रिपरेशन नहीं करी है, नहीं तैयारी करी है, तो बिल्कुल टाइम नहीं है। होपफुली मंडे से काउंसलिंग एक्टिविटी पूरी तरह से फुल फ्लेश्ड अपनी आ जाएगी। तो जो भी अगर आपके डॉक्यूमेंट अभी सबमिट प्रिपेयर नहीं हुए हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को आप रेडी करा लीजिए।
कॉलेज फ़िल्टर कर लीजिए, जितना भी आपका स्कोर है, आपके स्कोर पे क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। जैसे कि काउंसलिंग खुले, सारे फॉर्म फटाफट आना शुरू होंगे तो आपको पता होगी कौन सी जगह पे हमको फॉर्म फिल करना है, कौन सी काउंसलिंग करनी है फ्रेंड। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें वेबसाइट पे जाइए eduass.com पे, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिलेंगी, सारे स्टेट की काउंसलिंग के कट ऑफ, फीसेस, ये सब कुछ मिल जाएंगी। वहाँ से एक अच्छी प्रिपरेशन आप काउंसलिंग कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और eduass के साथ भी एक स्मार्ट काउंसलिंग करके जो भी आपके स्कोर पे बेस्ट सीटें मिल सकती हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग करा सकते हो फ्रेंड। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, जस्ट 162 नंबर तक या कैटेगरी से भी जो क्वालिफाइड हुए हैं, सभी नंबर पे MBBS और BDS की सीट आसानी से मिल सकती है अगर आप काउंसलिंग को सही से समझते हो और सही से आप काउंसलिंग को अपेयर करते हो। जिन बच्चों का स्कोर 300 के नीचे है, उनकी रैंक इस बार डाउन है, तो 300 वाले बच्चों के नीचे वालों को थोड़ी सी स्मार्ट काउंसलिंग करनी होगी, चीज़ों को अच्छी तरह से समझना होगा कि कहीं आपका ईयर ऐसा ना हो कि खाली चला जाए और आपको सीट ना मिल पाए, बिकॉज उतनी ज़्यादा सीटें नहीं है जहाँ पे जितने ज़्यादा बच्चे qualified हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज एंड थैंक यू सो मच for watching us.